नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जेटी इंडिया में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक नया टॉपिक जिसमें हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है और कैसे किस मेंटेनेंस को किया जाता है, मेंटेनेंस की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जो लोग नए हैं और पहली बार हमारे पेज पर आए हैं तो कृपया करके लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटे को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है, और मेंटेनेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटेनेंस वर्ड जो है आया कहाँ से। यह एक फ्रेंच वर्ड है मेंटेनीर। मेंटेनीर जो है इससे बना है आपका मेंटेनेंस, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन करना यानी कि सेफ्टी देना। अब मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल मीनिंग क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है आपका फंक्शनल चेक्स, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग। किसमें? आपके किसी भी डिवाइस, इक्विपमेंट, मशीनरी या बिल्डिंग या सपोर्टिंग यूटिलिटी में। अब आप यहां बोलेंगे बिल्डिंग में क्या मेंटेनेंस होगा। दोस्तों बिल्डिंग में आपकी सीढ़ी है, खराब हो गई तो मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है। आपका लिफ्ट है, खराब हो गई तो उसको भी मेंटेनेंस करना है। जैसे डिवाइस में कुछ पार्ट खराब हो गया या इक्विपमेंट में आपका कोई, मशीनरी में आपका कोई पार्ट खराब हो गया तो उसका फंक्शनल चेक्स होता है पार्ट का, सर्विसिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, रिप्लेसिंग होती है। यदि खराब है तो उसको रिप्लेस करना है, यदि बन सकता है तो उसको रिपेयर करना है, और यदि रिपेयर मतलब कि सब कुछ चाहे तो उसको हम सर्विस करते हैं, उसको फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फिल्टर्स को साफ कर किया जाता है। तो ये सारे फंक्शनल चेक्स और ये जो टर्मिनोलॉजी होती है, इस सारी प्रक्रिया को मिलाकर मेंटेनेंस किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका किसी भी डिवाइस, इक्विपमेंट, मशीनरी इत्यादि का फंक्शनल चेक, सर्विसिंग, रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की प्रक्रिया को मेंटेनेंस कहा जाता है। अब दोस्तों आइए हम समझते हैं कि टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो दोस्तों मूलतः मेंटेनेंस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस एंड द सेकेंड वन इज आपका प्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड मेंटेनेंस में आपका आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और प्लान मेंटेनेंस में आपका आता है फर्स्ट जो है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सेकेंडरी है आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, थर्ड है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस, फोर्थ है आपका CBM, और पांचवा है आपका रूटीन मेंटेनेंस। तो दोस्तों आगे हम एक एक करके इस सारे मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे कि कौन से मेंटेनेंस में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और कैसे किया जाता है। तो अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को। जैसा कि हमने अभी बात किया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इफ एनी मशीन स्टॉप्ड सडनली, यानी कि कोई मशीन अचानक रुक जाता है फॉर एनी एक्स रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, टर्म्ड एज ब्रेकडाउन, उसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। If any machine stopped suddenly for any X reason termed as breakdown, यानी कि कोई भी चलती हुई मशीन है या डिवाइस है या इक्विपमेंट है, वह किसी X रीजन की वजह से अचानक से रुक जाती है, तो उस चीज को या इस प्रक्रिया को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। दोस्तों ये जो होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस होता है, जैसा कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट अपकमिंग स्टॉपेज, यानी कि हम आने वाले स्टॉपेज को नहीं जानते हैं। यदि हमने प्लान नहीं किया हुआ है और हमें चला के रखना है मशीन को या गाड़ी को कह लीजिए, या इक्विपमेंट को कह लीजिए, या किसी बिल्डिंग की लिफ्ट को कह लीजिए, और उसमें अनवांटेड सडनली स्टॉपेज होता है, तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि आपका पहला है प्लान्ड मेंटेनेंस का। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इट इज दैट रेगुलरली परफॉर्म ऑन इक्विपमेंट, यह वह मेंटेनेंस की प्रक्रिया है जिसमें हम रेगुलरली मशीन इक्विपमेंट पे परफॉर्म करते हैं टू प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना,
किससे? ब्रेकडाउन या फेलियर से, यानी कि कोई ब्रेकडाउन या फेलियर्स ना आए उससे रोकने के लिए हम जो रेगुलर प्रैक्टिसेस अपनाते हैं किसी भी इक्विपमेंट के, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। एक बार फिर समझा दूं दोस्तों कि इट इज मेंटेनेंस दैट रेगुलरली परफॉर्म ऑन इक्विपमेंट और मशीन टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन और फेलियर से, यानी कि किसी भी मशीन पर लगातार की जाने वाली प्रक्रिया जो कि आपके फेलियर से बचाती है, उसको हम मेंटेनेंस का प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। अब ये जो होता है प्लान्ड होता है, कैसे प्लान होता है? ओवर पास्ट फेलियर्स, इक्विपमेंट्स, लेसन लर्न्स, यानी कि जो हमने सीखा होता है पुराने फेलियर से या ब्रेकडाउन से, तो उसी चीज़ को हम प्लान करके उसको फिक्स्ड कर देते हैं। जैसा कि सपोज डाटा, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि हमारी बेयरिंग जो है आपकी 100 घंटे चलने के बाद आपके उसकी जो गोलियां होती हैं या गोटियां होती हैं या छर्रे कह लीजिए जो है वो फूट गए थे, तो कितने घंटे चलने के बाद? 100 घंटे। तो हम एक फिक्स्ड कर लेंगे, प्लान कर लेंगे आपका कि 80 घंटे के बाद हम चेक करेंगे, यानी कि जब टूट जाएगा तो आपका पूरा साफ्ट भी तोड़ेगा या कुछ स्क्रैचेस मार्क आएगा, लेकिन हम उसको 100 घंटे के बाद टूटता है और 80 घंटे पे हम उसको चेक करके बदल देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं आपके फेलियर्स को, क्योंकि हमने लेसन ले लिया है पिछले फेलियर से। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार की मेंटेनेंस की प्रक्रिया को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ये जो होता है पीडीसीए पे काम करता है। जैसे अभी हमने बात किया कि कोई बेयरिंग है, वो हमने प्लान कर लिया कि 80 घंटे में करना है, उसको करके उसके बाद चेक करते हैं कि आपका वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है और कैसा चल रहा है। दोस्तों पीडीसीए पे बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों अगला जो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हमने को प्रिडिक्ट करना है कि कहां पे काम करना है। जैसा कि शब्द में ही छुपा है, प्रिडिक्टिव कम्स फ्रॉम प्रिडिक्शन, यानी कि आपकी भविष्यवाणी हो गई। अब भविष्यवाणी कैसे करते हैं हम? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज मेंटेनेंस दैट मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड कंडीशन, यानी कि परफॉर्मेंस और कंडीशन को हम मॉनिटर करते हैं किसी भी इक्विपमेंट का ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि नॉर्मली जब ऑपरेशन करता रहता है तो उसको हम मॉनिटर करते हैं ताकि फेलियर्स ना हो। अब कैसे मॉनिटर करते हैं? जैसे मान लीजिए एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है, या एबनॉर्मल कोई बिहेवियर तो नहीं दे रही है आपकी इक्विपमेंट। यदि इस टाइप का कुछ भी होता है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से हट के होता है, तो वहाँ पे हम उसको प्रिडिक्ट करके, यानी कि पहले ही सपोज डैट आपका गियर बॉक्स है, वहाँ से एबनॉर्मल साउंड आना चालू हुआ, तो चल तो रहा है लेकिन आपका एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, वो आपका नॉर्मल कंडीशन से अलग है। तो फेलियर को रिड्यूस करने के लिए हम गियर बॉक्स को रोक कर कुछ देर के लिए चेक कर लेंगे कि क्यों नॉर्मल साउंड नहीं आ रहा है, और उसके बाद यदि कुछ चेंजेस होता है तो हम वहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यानी कि हमने बिग फेलियर्स को पहले ही प्रिडिक्ट करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया। जैसा कि मेंटेनेंस का वर्ड ही है मेंटेनीर, यानी कि प्रोटेक्ट करना बड़ी ब्रेकडाउन से। तो ये हो गया आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अगला मेंटेनेंस है करेक्टिव मेंटेनेंस। जैसा कि वर्ड से ही है करेक्ट करना। अब करेक्ट में होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस वी डू करेक्शंस आफ्टर फेलियर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि इस टाइप के मेंटेनेंस में फेलियर के बाद हम रेक्टिफिकेशन करने के लिए करेक्शन करते हैं, यानी कि उसको सही करने के लिए करेक्शन करते हैं, या बिफोर फेलियर भी लेसन लर्न के रूप में करते हैं जो कि पास्ट इश्यूज हुए हैं। यहाँ पे दोनों बातें किया गई कि आफ्टर फेलियर और बिफोर फेलियर। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये इस प्रकार से हो सकता है कि इन दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस वी डू हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन इन द इक्विपमेंट्स टू अवॉइड द फेलियर, यानी कि हमारे एक ही प्रकार के, हमारे पास मान लो 10 मशीन है और एक मशीन में एक प्रॉब्लम आया, जैसे कि एक बेयरिंग है, वहाँ पे लोड पड़ रहा है और फेलियर हो रहा है। हमने कुछ वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया, करेक्शन किया और उस फेलियर को दूर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, वो 10 मशीनों में और 9 जो बाकी मशीनें उसमें इंतजार थोड़ा ही करेंगे कि मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आए। तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम आने से पहले ही जो करेक्शन हमने पहली मशीन में की वही करेक्शन हम वहाँ पे करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करेंगे या बिफोर फेलियर करेंगे, और यहाँ पे आफ्टर फेलियर करेंगे। जब आफ्टर फेलियर किया तो हमें लेसन लर्न हुआ, यानी कि हमने सीखा उससे, और पास्ट इश्यूज पे उसके बाद हम उसको करेक्ट करके
मॉडिफाई करेंगे हमारे आगे मशीन्स पे, ताकि आगे प्रॉब्लम इस टाइप का ना आए। दोस्तों एक पॉइंट है, क्वेश्चन अक्सर आता है, कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आपका करेक्टिव मेंटेनेंस जो होता है परमानेंट सॉल्यूशन होता है। जी नहीं दोस्तों, कई बार हम ब्रेकडाउन में भी करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, ताकि हम इमीडिएट इफेक्ट के लिए मशीन या इक्विपमेंट्स को चला दें और बाद में उसको प्लान करके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उसको सही करते हैं, करेक्ट करते हैं प्लान करके। तो दोस्तों हमेशा जो होता है करेक्टिव एक्शन जो होता है हर समय आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। दोस्तों अगला जो मेंटेनेंस का टाइप है वो है सीबीएम। सीबीएम यानी कि कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि इस मेंटेनेंस में भी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ रन, जैसे कि हमने नंबर ऑफ आवर्स के, जैसे मशीन जो है उसका हमने डिसाइड कर रखा है कि 1000 घंटे के बाद इसका मेंटेनेंस करना है, या किलोवाट जो होता है 1000 यूनिट के बाद आपका मेंटेनेंस करना है, या किसी मोल्ड का नंबर ऑफ शॉट्स के बाद मेंटेनेंस करना है, या आरपीएम सेट कर रखा है, या आरपीएम जो है हाई जा रहा है तो हमको चेक करना है, या टेम्परेचर हाई या लो हो जा रहा है तो हमको चेक करना है। तो ये सारी हमारी स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, और ये कंडीशंस पे अगर आपका खरा नहीं उतरता है तब जाके उसको मेंटेनेंस किया जाता है। तो इस टाइप को हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। जैसे कि आपका नंबर ऑफ आवर्स बना लिया गया कि 1000 घंटा, जैसे कि KWH यानी किलोवाट बना लिया गया कि ये इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस होना है आपका 1000 यूनिट के बाद, 1000 KWH के बाद आपका करना है। या आप जैसे कोई मोल्ड है उसका नंबर ऑफ शॉट्स जो है आपका 25,000 है या 50,000 है, तो इस प्रकार से आपका कंडीशन आ गया, तो उस बेस पे हम मेंटेनेंस करते हैं। तो इस टाइप के मेंटेनेंस को हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस करते हैं। ये जो होता है हमारा हेल्पफुल होता है कि आपकी मशीनरी को, हेल्थ को बनाए रखने में एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा दिया है कि अगर हमारा 25,000 शॉट्स होगा तो हमें मोल्ड का मेंटेनेंस कर लेना है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें अगर प्रोडक्ट सही भी है, अगर मोल्ड सही भी है, फिर भी हम उसका मेंटेनेंस करते हैं तो ओवरहॉलिंग हो जाएगी, जिससे आपका उसका हेल्थ जो है मेंटेन रहेगा और आपका सिस्टमेटिक वे में काम करेगा। तो दोस्तों सीबीएम कंडीशन बेस्ड मशीन समझ गए होंगे तो कृपया लाइक का बटन ठोक दीजिए। अब आइए चलते हैं अगला रूटीन मेंटेनेंस पे। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये तीनों भाई लोग अपना अपना काम लेके जारी हैं या चालू हैं, जाएंगे काम करने के लिए। तो वैसे रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, यह एक मेंटेनेंस या टास्क जो होता है जो प्लान्ड वे में ऑनगोइंग बेसिस आइडेंटिफाई करके किया जाता है। जैसे कि आपका पीएम हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हो गया, या आपका एएम हो गया, ऑटोनोमस मेंटेनेंस हो गया, सीएलआईटी या क्लिट कह लीजिए, या सीएलटीआई कह लीजिए, वो हो गया जो डेली चेक्स होते हैं, डेली शेड्यूल्स होते हैं सीएलटीआई का। दोस्तों सीएलटीआई या क्लिट ये जो होता है बहुत बड़ा आपका इशू है, जिसमें कई जगह पे सीएलटीआई क्लीनिंग लुब्रिकेशन टाइटनिंग इंस्पेक्शन कहते हैं, या कई जगहों पे क्लीनिंग लुब्रिकेशन इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग होता है। ये अलग अलग कहने के तरीके हैं, लेकिन होता एक ही चीज़ है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा कि सीएलटीआई या सीएलआईटी में अंतर क्या होता है, या दोनों एक ही होते हैं। तो दोस्तों ये है आपके रूटीन मेंटेनेंस, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में आपका किया जाता है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सही किया जाता है, ताकि इक्विपमेंट फेलियर ना हो। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है मेंटेनेंस का। यह जो होता है मेंटेनेंस करने से हमें पता चलता है कि कॉज ऑफ फेलियर कैसा है। जैसे कि हमने जो फेलियर पाया वह डिज़ाइन की वजह से डिफेक्ट है, या वियर आउट का प्रॉब्लम है। यदि वियर आउट का प्रॉब्लम है तो कितने समय बाद वियर आउट हो रहा है, या कैसे वियर आउट हो रहा है, या किस तरीके से वियर आउट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस करने से पता चलती हैं। इट आल्सो हेल्प टू डिसाइड द टाइप ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस जो होता है कैसे किया जाए या कौन सा किया जाए, वो भी डिपेंड करता है। यानी वीकली किया जाए, मंथली किया जाए, ईयरली किया जाए, क्वार्टरली किया जाए, तो उसमें डिसाइड करने में पता चलता है और हम उस पर डिसीजन ले पाते हैं कि पार्ट को चेंज करना है या रिपेयर करके उसी पार्ट को लगा सकते हैं। क्योंकि सपोज डैट यदि हमारा एक बेयरिंग है, यदि वो उसमें सूख गया ग्रीस, तो हम वहाँ पे ग्रीसिंग करके दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके उसके
बॉल्स फूट गए हैं तो बॉल्स को क्या करेंगे, हम बॉल्स को बदल सकते हैं अगर बदलने लायक है तो, अदरवाइज नया चेंज करके लगा सकते हैं। या इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइफ एंड रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट और डिवाइसेस। यानी कि ये मेंटेनेंस जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि सपोज डेट हमारे पास एक मशीन है, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो कई प्रकार की है, कई टाइप की है, तो ये हमें बताता है कि कौन से ब्रांड का जो मोल्डिंग मशीन है वह कम रिपेयर मांग रही है, या लाइबिलिटी कितनी है उसकी, रिलायबिलिटी कितनी है, इक्विपमेंट कैसा चलता है, तो उससे हम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं जहां पे हमको कम मेंटेनेंस करने को मिलता है। इट हेल्प्स टू मैनेज स्पेयर एंड इन्वेंट्री। सपोज डैट हमको अगर हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं किसी मशीन का, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा बोल्ट लगना है। यदि हम रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस करते हैं तो हमें स्पेयर का पता रहता है कि यहाँ पे 10 mm का एलन बोल्ट लगना है, या 50 mm का आपका पाना लगना है, या हीटर लगना है, जो भी हो, व्हाटएवर जो होता है वो हम मैनेज करके रखते हैं स्पेयर इन्वेंट्री में। तो मेंटेनेंस करते हैं तो इसकी भी स्पेयर में इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। यह प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने में मदद करता है। जैसे कि सपोज डाटा यदि ब्रेकडाउन हो जाता है या बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मशीन आइडल हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और उसके लिए जो लेबर लिया हमने वो भी खड़ा रहेगा। तो उसमें क्या होता है, हमारा कंपनी का तो कॉस्ट जा रहा है क्योंकि लेबर ले रखा है, मशीन भी हमारी खरीद के रखी है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले प्लान नहीं किया, उसमें मशीन पे मेंटेनेंस नहीं किया, जिसकी वजह से अचानक ब्रेकडाउन आ गया। तो यह हेल्प करता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने में बाई अपग्रेडिंग मशीन बाई मेंटेनेंस, यानी कि अप टाइम बढ़ाते हैं डाउन टाइम को घटा के, और आइडल से हम रनिंग रख के मशीन को कंटिन्यूस चलाते हैं। इट हेल्प्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मशीन एंड मैन पावर। यानी कि जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी, और सेफ्टी किसकी किसकी, मशीन की और मैन पावर की भी। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है मेंटेनेंस। तो दोस्तों आज का यह मेंटेनेंस वाला वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।